आपके घर में एक ऐसी डार्क एनर्जी छुपकर बैठी है जो आपको पता भी नहीं है और आपके घर में पैसों को रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आ रही है। जितनी भी मनी प्रॉब्लम चल रही है ना आपकी लाइफ में, वही डार्क एनर्जी जिम्मेदार है उसके लिए। बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में गारंटी देता हूं, इस पॉडकास्ट को अगर लास्ट तक देख लिया तो सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे उस डार्क एनर्जी को घर से बाहर निकालने में। क्योंकि अगर डार्क एनर्जी को बाहर निकालना है तो पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी घर में। तो इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में बात करेंगे पॉजिटिविटी वास्तु के थ्रू कैसे लाया जाए। और इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमने आज इनवाइट किया है नीरज जी को। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ही इज अ वास्तु एक्सपर्ट और काफी समय से अपनी सेवाएं जो है ये वास्तु की फील्ड में दे रहे हैं। तो हमने सोचा आज इनके साथ मिलकर समझते हैं कि कैसे इस डार्क एनर्जी को आपके घर से निकाला जाए। सबसे पहले नीरज जी, मेरा सवाल यही रहेगा कि वास्तु क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक लोगों को बताएं। उसके बाद आगे की बात करेंगे कि क्या रेमेडीज वगैरह क्या कर सकते हैं। बेसिकली वास्तु 5 एलिमेंट्स है। सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे वाटर, देन एयर, देन फायर, देन अर्थ एलिमेंट, देन स्पेस एलिमेंट। इन पांचों एलिमेंट में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपके साथ दिक्कत आएगी। इन पांचों एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि नॉर्थ आपका वाटर का हो गया, ईस्ट आपका एयर का हो गया, साउथ आपका लाइक फायर का हो गया, साउथ वेस्ट आपका अर्थ एलिमेंट हो गया, एंड वेस्ट आपका स्पेस एलिमेंट हो गया। इन पांचों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। को बैलेंस करना ही वास्तु कहलाता है। बिल्कुल। अगर आपके साथ कोई समस्या आ रही है तो इन 5 एलिमेंट की वजह से आ रही है। सेम अगर आपका वाटर एलिमेंट में कोई दिक्कत है तो आपकी बॉडी में वाटर की वजह से कोई बीमारी होगी या उसकी वजह से कोई दिक्कत आएगी। सेम अगर फायर से कोई रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं देन आपके साथ वही होगा। इसीलिए इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लाइक अगर साउथ ईस्ट में दिक्कत है तो आपको पैसों से रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत है तो हेल्थ इश्यूज खराब होंगे। साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत है देन आपकी स्टेबिलिटी हिल जाएगी। गॉट इट। तो मतलब इन सारी डायरेक्शंस को प्रॉपर्ली अरेंज करना वास्तु है ताकि घरों में प्रॉब्लम ना आए। इसको और बेटर अच्छे से समझने के लिए मैं लोगों से ये कहूंगा कि हम यहाँ पे आपका एंट्रेंस का होना चाहिए, किचन का होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। बट वैसे बात नहीं करेंगे जैसे बाकी पॉडकास्ट में बात करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी जो आपको बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। और नए हैं तो क्या करना है, हाइप करना है वीडियो को ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि किसी भी होम की डायरेक्शन, सही डायरेक्शन क्या होती है और एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए एज पर वास्तु। सबसे बढ़िया जो एंट्रेंस रहती है, लाइक में एक वास्तु में टर्म्स होती हैं N3 N4, E3 E4, S3 S4 एंड W3 W4। लाइक आपको देखना कैसे है, आपका 0 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ से जस्ट लेफ्ट में N3 N4 आता है, वो एंट्री कर सकते हो। लाइक अगेन 90 डिग्री ईस्ट है तो लेफ्ट साइड में आप एंट्री खोल सकते हो। अगेन साउथ 180 डिग्री रहता है, देन 180 टू 160 डिग्री के बीच में अगर एंट्री खोलते हो तो बहुत अच्छी होती है। अगेन वेस्ट की बात करें 270 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक एंट्री खोलते हो तो बहुत अच्छी रहती है। ये बेस्ट एंट्रेंस है। नीरज जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा और एक चीज पूछूंगा कि लोग कंफ्यूज ना हो। क्या कोई आसान तरीका नहीं हो सकता इससे? आप क्योंकि वास्तु है, आप पूरे दिन इन सब चीजों से डील करते, तो आपको N3 N4 बहुत इजी से समझ आ रहा होगा। लोग कैसे इजी रिलेट कर पाए वो थोड़ा बताइए। आपको सबसे पहले क्या देखना है, घर के सेंटर में खड़ा होना। अच्छा। आइडिया लगाइए कि घर का सेंटर कहाँ आता है। ठीक है। अब जैसे कि माने कि हमारा ये रूम है, इसके सेंटर में खड़े हुए, उससे आप देखो आपका नॉर्थ कहाँ बन रहा है। कंपास खोल के कंपास खोल के देखेंगे। ठीक है। बेस्ट जो रहता है वो आईफोन का रहता है। सैमसंग का थोड़ा सा डिग्री 10-15 डिग्री कर देता है ऊपर नीचे। तो मतलब ये जैसे आईफोन का है कंपास, तो ये हमने खोल दिया और हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे क्या आ रहा है, उस तरीके से आप दिखाएंगे। जैसे कि अभी हम बात करें कि 90 डिग्री इस कॉर्नर में है, जो 90 डिग्री है उससे हल्का सा अगर लेफ्ट लेंगे तो एंट्री E3 E4 की आएगी ईस्ट की, जो कि कनेक्शंस बनाने का काम करता है। अगर वही एंट्री हम साउथ की खोलेंगे तो नेम एंड फेम देता है। वही एंट्री अगर हम वेस्ट की खोलते हैं तो वेस्ट को बेस्ट बोला जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसा देता है। तो मतलब सबसे अच्छी डायरेक्शन जो एंट्री की होनी चाहिए घर की, वो वेस्ट होनी चाहिए, ऐसा बोलेंगे आप? कोई भी आपकी यहाँ कुंडली भी काम करेगी, एस्ट्रोलॉजी भी काम करेगी। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी से क्या होता है कि आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है ना। अब कोई बिजनेसमैन है, उनके लिए हम उनका देखेंगे 10th हाउस कैसा है एस्ट्रोलॉजी में, 2nd हाउस कैसा है पैसों वाला जो हाउस होता है, 7th हाउस कैसा है बिजनेस के लिए, जो क्लाइंट्स के लिए जो होता है। तो रिलेट करते हैं कि किस इंसान के लिए कौन सी एंट्री ज्यादा अच्छी है। देखिए, ये जितनी चीजें हैं ये तो लोगों को तभी पता लगेगी जब वो अपना खुद का इंडिविजुअल चार्ट दिखाएंगे या वास्तु करवाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारा कंटेंट ऐसा हो कि ठीक है, पर्सनल तो जब जाएंगे तब जाएंगे, वो उनका है, लेकिन पॉडकास्ट से कुछ रिलेट कर पाए, उनको बेस्ट चीजें मिल जाए। बेस्ट तो वो है ही। एंड अगर हम 0 डिग्री नॉर्थ लेते हैं वो बेस्ट है। वो किसी को नुकसान तो किसी को नहीं करेगा, वो अच्छा ही करेगा। ऐसा कुछ यूनिवर्सल डायरेक्शन भी है क्या जो सबके लिए बेस्ट है?
बिल्कुल, जैसे मैंने नॉर्थ बताया, नॉर्थ बताया आपने। ईस्ट बताया, साउथ बताया, वेस्ट बताया, ये सब के लिए है। अच्छा। इसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी को नुकसान करे, हर किसी को हेल्प ही करेगा। अब लेकिन आपने तो चारों ही डायरेक्शन बता दी, तो चारों डायरेक्शन उसमें से अब बहुत बार ऐसा होगा ना कि हमें इस डायरेक्शन का घर ही नहीं मिल रहा। हाँ। अब हमने कोई फ्लैट लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसको बेच के हम निकल जाए, बट उसको अच्छी एंट्री हो जाए उसी में। हमें हमारी हिसाब का नहीं मिला तो जो जो है उसी को अच्छा कर ले, बहुत अच्छा है, उसके हमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। तो हमने आपको होम डायरेक्शन के एंट्रेंस के बारे में बताया, और एंट्रेंस इंसान का वहीं रहेगा जहां से उसकी अपनी फ्लैट या उसका जो अपना घर शुरू हो रहा है, वही उसके लिए एंट्रेंस। बिल्कुल, जहां से उनका एंट्री है, मेन एंट्रेंस जो है, जैसे जो फ्लैट में रहते हैं तो जहां से उनकी फ्लैट की एंट्री है वो उनका मेन एंट्रेंस। Yes. ये भी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमारा एंट्रेंस हमारा फ्लैट का रहेगा या जो मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस है, तो नहीं, आपके फ्लैट में आपकी एंट्री कहाँ से हो रही है? वो First, आपका मेन है। वो आपकी मेन एंट्रेंस है। ठीक है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बेडरूम की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। जैसे सबसे मेन जो एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट में, ठीक है। एक अच्छा जोन है किसी को सुलाने के लिए। न्यूली मैरिड कपल है तो उसको NNW में सुलाया जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन का जोन होता है। अगर उसमें न्यूली मैरिड कपल को सुलाते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। साउथ ईस्ट में अवॉइड करा जाता है उन लोगों के लिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि शादी हुई, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। बेसिकली वो फायर वाले जोन में सो रहे होते हैं, उसकी वजह से वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बहुत बार देखा होगा कि साउथ वेस्ट खराब है घर का तो रिश्ते टूट रहे हैं, लड़की आ ही नहीं रही वापस, या फिर लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, या ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, या बहू सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये रीजन वास्तु से रिलेट करता है। अगर मैं एक सिंगल डायरेक्शन बोलूं बेडरूम की कि इस डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छा है, और एक सिंगल डायरेक्शन आपसे पूछूं कि इस डायरेक्शन में तो बेडरूम होना ही नहीं चाहिए, तो वो दोनों डायरेक्शन कौन कौन सी होगी? मैं 3 डायरेक्शन ऐसी बताता हूँ जिसमें बेडरूम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बताइए। एक होता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि टॉयलेट के लिए अच्छी है। एक होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि अगेन टॉयलेट के लिए अच्छी है। एक होता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगेन वो टॉयलेट के लिए ही बनी। इन 3 डायरेक्शन, ये नेगेटिव जोन है, इसमें बेडरूम होना ही नहीं चाहिए। और मैं लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपको ये डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो एक कंपास आता है शायद, वास्तु Yes. कंपास, वो डाउनलोड कर लो, उसमें आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी, एंड फिर आप अपने लिए चेक भी कर सकते हो। तो जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए मैंने हम बताया। एक लाइक अभी इसमें एक शेयर कर देंगे सॉफ्ट कॉपी, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके घर के डायरेक्शन क्या है। उस पे अच्छा। कंपास बना होगा, उस कंपास से आप देख सकते अच्छा, ठीक है, मैं आपसे लेके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक, तो आप जाके डाउनलोड कर लेना, एंड उससे आप सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर पाओगे। तो ये तो आपने बताई कि जहाँ होना ही नहीं चाहिए, और फिर हमारे जो होना ही चाहिए ऐसी कोई डायरेक्शन, तो बहुत बढ़िया है। 3 नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। आपने बता दिया। अगेन पॉजिटिव है बाकी सब ना। बाकी सब पॉजिटिव। अवॉइड करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में सोना, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सोना। अच्छा। बाकी नॉर्थ अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट में सोना अच्छा है, अगेन वेस्ट में सोना अच्छा है, साउथ वेस्ट में सोना अच्छा है, साउथ में सोना बहुत अच्छा है। इन जोन्स में आप सो सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये तो बेडरूम की हमने बात की। अभी घर के आसपास का माहौल, जो सराउंडिंग्स होती है, क्या वो भी प्रभाव डालती है? बिल्कुल डालती है। अगर आपके घर के आसपास कोई टावर है एंड वो नॉर्थ ईस्ट में है, अच्छा। वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टावर है, टावर आ गया या फिर कोई भी ऊंची बिल्डिंग आ गई आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अगेन वही साउथ वेस्ट में आती तो आपको हेल्प करेगी। अच्छा। नॉर्थ एंड ईस्ट शुड बी डाउन आपके आसपास में एनवायरनमेंट में। साउथ वेस्ट में कोई ऊंची बिल्डिंग है साउथ में या वेस्ट में, वो आपको हेल्प करेगी और ज्यादा बढ़ने में। अब यहाँ लोग कह सकते हैं ना कि शहरों में वैसे ही मकान बड़ा मिलने में दिक्कत होती है, तो ये सारी चीजें चेक करके लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है उनको क्या सोल्यूशन देंगे जो कई सालों से रह रहे हैं? देन अगेन रेमेडीज पे जाएंगे कि हम उनसे ऊंचा कैसे कर सकते हैं। अच्छा। फिर बहुत सारी चीजें, गंदा नाला किस डायरेक्शन में आ रहा है, पानी किस डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी एकल वास्तु के लिए गए हुए थे, तो तालाब था के साउथ में, तो हमने बिल्कुल ना कर दिया कि आप यहाँ घर मत बनाओ। एंड टेक एग्जांपल, ये जितने लोग हैं कोई भी अच्छा नहीं होगा, किसी के साथ फाइनेंस इश्यू, किसी के साथ नाम है, कोई जेल में, कोई कुछ है। एंड मानोगे नहीं, हर एक इंसान जो उन्होंने गिनवाए, हर एक के साथ वो चीजें हो रही थी। लड़ाई झगड़े हर घर में, किसी की लड़की किसी के साथ ऐसे चली गई, लाइक शादी कर लिया भाग के, किसी ने कर्ज कर लिया बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट में जॉब में है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख कमा रहे हैं पूरे घर में सब, जो गवर्नमेंट जॉब में, स्टिल वो कर्ज में है। तो इसलिए एनवायरनमेंट आपको बहुत मैटर करता है। तो कुछ ऐसी चीजें बताई, जैसे आपने एक टावर बताया, तालाब बताया, कुछ और चीजें जो लोगों को देखनी चाहिए हमेशा, कुछ ऐसा कोई मतलब मस्ट चीजें हैं जो अगर हो
तो उनको कभी वहाँ घर लेना ही नहीं चाहिए, तो वो क्या बताना चाहोगे? जैसे लाइक साउथ या वेस्ट में कोई खड्डा ना हो आपके आसपास प्रॉपर्टी में, ठीक है, है ना। नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा ऊंचा ना हो, ठीक है, ज़्यादा ऊंचा जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, अगर 10-15 फीट है तो हम अपने घर को ट्रीट कर सकते हैं, उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक साउथ में कोई झंडा लगा दिया ताकि ऊंचा कर लिया, उस तरीके से। अगर अगेन कोई तालाब ही आ गया तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, उसका फिर अलग ट्रीटमेंट्स होंगे, फिर उसमें वो लंबा प्रोसेस है। नो डेफिनेटली वो तो एकदम इंडिविजुअल कराना, तो फिर तो आपको वो लंबा प्रोसेस, इट्स बेटर आप ना ही लो। कुछ बेसिक चीजें, जब भी आपको नया घर लेना है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। एंड साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो। अब इसको आप कैसे पता करोगे, सबसे मेन बात आ जाती है कि घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, आइडिया लगाओ 30 से लेकर 60 डिग्री के बीच में कोई भी टॉयलेट या किचन ना आए। टॉयलेट का मतलब टॉयलेट सीट है, मैं पूरे बाथरूम से रिलेट नहीं करेंगे। अच्छा, टॉयलेट का मतलब कि टॉयलेट सीट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी वो? यस, पूरा टॉयलेट मैटर नहीं करेगा। अगेन किचन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां आ जाता है बर्नर। आपका बर्नर कहाँ पर है, चूल्हा जो बोलते हैं हम उसको, चूल्हा अगर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो दिक्कत है। अब बात करें साउथ वेस्ट की एंट्री की, एंट्री कहाँ से देखोगे, 180 डिग्री से लेकर 240 डिग्री के बीच में एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो दिक्कत है, बाकी सबको हम रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो किचन की अगर हम बात कर रहे थे, तो किचन से रिलेटेड कुछ और टिप्स भी देना चाहोगे आप कि किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा किचन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन किचन के लिए बेस्ट मानी जाती है, इस पे क्या बताना चाहोगे आप? अगेन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ किचन नहीं होनी चाहिए, 2 डायरेक्शन ही हुआ। बाकी 3 जो नेगेटिव जोन हमने बोले थे जहाँ टॉयलेट्स होने चाहिए वहाँ भी किचन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो भी बीमार करेगी। ठीक है, इसके साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारा किचन आ रहा है तो जो किचन टॉप है उसको ग्रीन कलर का कर दो। अच्छा, ठीक है, ये बेसिक रेमेडी है, इसको कोई भी करेगा किसी को नुकसान नहीं होगा, हेल्प ही होगी। एंड साउथ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक हम येलो कर दें, अच्छा, जो कलर, किचन टॉप है उसका स्लैब का जो कलर है उसको येलो कर दें। ये सब के लिए, ये जनहित में जारी, इससे हर किसी को बेनिफिट होगा। अवॉइड करने हमें वो 3 जोन्स तो, एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करना है। ठीक है, ठीक। कुछ ऐसी रेमेडीज वगैरह है या ऑब्जेक्ट वगैरह है जो अगर कोई एंट्रेंस पे रखे है हर इंसान, तो घर में बरकत आए, पैसा आए, ऐसा कुछ? देखो सबसे पहले अच्छी एंट्री है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं अगेन वो 5 एलिमेंट्स के कलर होते हैं। जैसे अगर हमारा नॉर्थ साइड की एंट्री है तो हम ब्लू कलर के स्वास्तिक लगा सकते हैं अपने। जनरली तो लोग रेड कलर का लगाते हैं। नहीं, रेड कलर अगेन एंटी हो जाएगा वहाँ का, क्योंकि वो हमारा फायर वाला जोन है नॉर्थ, अच्छा, और हम रेड लगाएंगे तो फायर और वाटर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो दिक्कत कर देगा, तो हमें ब्लू कलर का वो करना है। ठीक है, हम वहाँ पे सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, अच्छा, है ना, सिल्वर हमने मेन गेट के ऊपर लगाया, ऐसा भी एक पॉसिबल है। ईस्ट में हम ग्रीन कलर के स्वास्तिक यूज कर सकते हैं, 5x5 का स्वास्तिक बनाए जो आजकल स्टिकर्स बनते हैं, हाँ, आप उनसे stickers आते हैं। ठीक है। साउथ में हम रेड कलर यूज कर लेंगे, वेस्ट में हम व्हाइट कलर के स्वास्तिक यूज कर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लिविंग रूम को लेके भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लिविंग रूम का लेआउट कैसा होना चाहिए जिससे घर में बहुत पैसा आए, सक्सेस आए, क्या बताना चाहोगे? लिविंग रूम किस डायरेक्शन में है, सबसे पहले उसके कलर्स देखेंगे। लाइक अगर हमारा नॉर्थ में है तो अवॉइड करेंगे वहाँ येलो कलर के सोफेज ना हो, है ना, रेड कलर ना हो, वो अवॉइड करना है। बहुत अच्छा रहेगा नॉर्थ में अगर मनी प्लांट लगा देते हैं, एक स्पॉट लाइट लगा देते हैं, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प करेगा, आपको नया काम आएगा ही आएगा। किसी इंसान की जॉब नहीं लग रही तो अगर आपका नॉर्थ में लिविंग रूम आ रहा है तो आप वहाँ पे स्पॉट लाइट लगाओ 0 डिग्री नॉर्थ पे, या फिर मनी प्लांट लगाओ, ब्लू बॉटल लो उसमें मनी प्लांट लगाओ, वो आपको 100% हेल्प करेगा न्यू जॉब के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये लिविंग रूम को लेके बात हो गई। घर में बच्चे भी होते हैं तो चाइल्ड रूम को लेके भी वास्तु में कुछ कहा गया? जी, बेसिकली क्या है कि चाइल्ड रूम के लिए वो स्टडी वाला जोन में अगर हम सुलाएंगे बच्चे को तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके लिए एक डायरेक्शन होती है वेस्ट के और साउथ वेस्ट के बीच में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोला जाता है। ठीक है, वो एजुकेशन के लिए होती है बेसिकली। जो बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा या एजुकेशन में वीक है, या हम चाहते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जाए, तो उस बच्चे की बुक्स वहाँ रख दे, उसका बेडरूम वहाँ बना दे, तो वो बहुत हेल्प करेगा। या फिर स्टडी रूम ही वहाँ हो जाए, एटलीस्ट उसकी टेबल उस जोन में हो ताकि वो अच्छा पढ़े और जो उसने पढ़ा है उसको याद रहे, अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है। एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में और रहता है कि जो लोग खुद का घर लेते हैं और किराए का घर लेते हैं, दोनों का वास्तु अलग अलग चलता है, ये वास्तु सेम ही होता है, आप चाहे खुद का लो या किराए का लो? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वास्तु सेम ही होगा। अगेन जब बेसिक्स की हम बात करें कि 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट वो हमारे लिए काम करे, एनवायरनमेंट तो हमारे लिए वही है ना, एंड
हम उसका पे कर रहे हैं तो वो घर हमारा है। हाँ, जिस चीज का हम पे कर रहे हैं आप मंथली दे ही रहे हो, या किसी ने, कुछ लोग तो ऐसे होता है कि 1 साल का रेंट एक साथ ही दे देते हैं, तो आपने ओन कर लिया वो उस समय के लिए, तो आप ही उसके मालिक हो, तो वो आपको इम्पेक्ट करेगा, 100% करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो वास्तु होता है खुद के घरों में ही लागू होता है, हर जगह लागू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस भी जगह पर आप रह रहे हो वो जगह आपको इम्पेक्ट करेगी, चाहे वो रेंटेड हाउस है चाहे खुद का घर। तो देखो रेंटेड में तो इजी है किसी के लिए वास्तु को सही करना, बिकॉज अगर मान लो किसी का रेंटेड घर का वास्तु सही नहीं है वो चेंज कर सकता है, लेकिन खुद के घर में बड़ी प्रॉब्लम आती है जो लोगों के दिक्कत होती है, तो उस पर हम बात करेंगे पहले वीडियो के लास्ट में जाके। पहले मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे घर का वॉशरूम या बाथरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए उसके बारे में बताइए। मैंने जैसे बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। हाँ, सबसे मेन है, सब बोलते हैं वो तो। नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। हाँ, और कहाँ होना चाहिए? 3 नेगेटिव जोन्स हैं, वहाँ वॉशरूम बहुत अच्छा है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इन 3 जगह टॉयलेट बहुत अच्छा है, बाकी नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एक डायरेक्शन और बोलूँगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगेन वो बीमारी बनाता है, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी है, लाइक अगर नॉर्दर्न साइड में है वाटर एलिमेंट में तो ब्लू कलर की टेप से हम ट्रीट कर सकते हैं, ईस्ट साइड में है तो हम उसको ग्रीन कलर की टेप से ट्रीट कर सकते हैं, साउथ साइड में है तो रेड कलर की टेप से ट्रीट कर सकते हैं, साउथ वेस्ट साइड में है तो येलो कलर के टेप से ट्रीट कर सकते हैं, वेस्ट साइड में अगर है तो हम व्हाइट कलर के टेप से अपने टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं। ये बात बताइए, जैसे आप केसेस देखते होंगे तो क्या ये नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है? मतलब क्या हो सकता है इंसान के साथ अगर उसका नॉर्थ ईस्ट में हो गया? कोई कहता है कि वो नहीं मानता इन सब चीजों में, तो क्या क्या चीजें दिक्कतें आ सकती है फ्यूचर में? वो नहीं मानता, इसी में एक बड़ा वो चीज है, नॉर्थ ईस्ट बेसिकली आपका दिमाग ब्लॉक कर देता है। ना मानना ही एक नई चीज आप ग्रहण नहीं कर रहे, कुछ नया सीखना नहीं चाह रहे या कुछ नया नहीं प्राप्त करना चाह रहे, तो नॉर्थ ईस्ट की वजह से ही है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा लोग रिजिड होते हैं, मानते ही नहीं। हमने सुना भी होगा कि यार ये मानता ही नहीं है, उसका नॉर्थ ईस्ट पक्का खराब होगा। या एक इंसान ऐसा होगा कि वो कंफ्यूज ही रहता है। मैं एक बार बोलता हूँ कि यार एक बार नॉर्थ ईस्ट चेक कर लो, बीमार। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बीमार बनाता है, बीमार कर ही देता है। मेरे पास करंटली अभी मोर देन 60 केसेस हैं जो भी किए हैं मैंने, जिनको कैंसर था। मेरे पास डेटा है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप दिखा सकते हो लोगों को कि ये डेटा है जिन लोगों को कैंसर है। सबके घर में मेरे को नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या अच्छा, जिन जिनकी घर में दिक्कत है, कैंसर है, जिस भी घर में कैंसर है, सबके घर में मेरे को नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट मिला। और यार सीधी सी बात है, घर में बीमारी हो तो पैसा तो बहेगा ही पानी की तरह, बिल्कुल, वो बरकत आनी वैसे ही कम हो जाती है। अब नॉर्थ ईस्ट की वजह से क्या क्या होता है, मेंटल पीस भी गया, आपका पैसा भी गया, और साथ के साथ बीमार तो हुई, बॉडी भी गई, आपके साथ इतने मेजर इश्यूज आ जाते हैं। तो मतलब ये तो मैंने भी देखा है, मतलब जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स के साथ मैं बैठा पॉडकास्ट के लिए, हर एक वास्तु कंसल्टेंट ये बात कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये तो एक यूनिवर्सल सच है कि भाई अगर वास्तु नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो नहीं, दिक्कत देगा। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक है, मुझे मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। कुछ लोग वो बोलते हैं कि मैं एक यंत्र नॉर्थ ईस्ट में लगाऊंगा, एक यंत्र साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, 3 नेगेटिव जोन किसी में लगाऊंगा, वहां की एनर्जी वहां शिफ्ट कर दूंगा। होता है ऐसा? अब कुछ भी बोलते हैं लोग आपके घुटने काम करने लग जाएंगे सर की जगह। मैं कह रहा हूँ ना कि आजकल तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, आजकल तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आजकल तो जो पॉडकास्ट में जो स्टैंडर्ड हो गया है, मतलब वो तो कई तो ऐसे कहते हैं कि 365 दिन भी नहीं होता है, तो उससे भी कम होने लग कुछ भी है, वही ना। अगेन वो क्या होता है, वो लोग भी हटवाएंगे ही, या फिर वो लोग रेमेडीज ऐसी दे देंगे कि उसमें उनका भला हो जाएगा, सामने वाले का हो ना हो। उनका भला कैसे होगा? उस यंत्र के 1.5-2 लाख रुपए, एक्चुअल में 1.5 लाख रुपए का वो यंत्र, बात 1.5-2 लाख का यंत्र लगवाएंगे। हाँ। बेचारा वैसे ही पहले ही परेशान है। एक्चुअल में मैं वही कहना चाहूँ। अब आपको एक चीज मैं इस पॉडकास्ट से बताना चाहूंगा, कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं कोई फी नहीं लेता। बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये मैं यहाँ से चाहता भी हूँ लोगों को अवेयरनेस हो। जिस भी घर में कैंसर है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं फ्री कंसल्टेशन दूंगा। मेरी जगह से लाइक 100-200 किलोमीटर दूर है, ट्रैवल एक्सपेंसेस जाते हैं, बट शर्त ये रहेगी कि लेआउट रेडी हो। मैं डेफिनेटली आपके पास आऊंगा और आप तक पहुंचूंगा। हम देखेंगे, आपके घर को ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे भगवान कि जो आपके घर में कैंसर पेशेंट है वो ठीक हो। बाई चांस उस स्टेज पे नहीं आ गए हैं कि नहीं ठीक हो सकते, इन फ्यूचर तो किसी को ना हो। सही है, बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छा कॉज किया है आपने, और मुझे लगता है ये फायदा भी करेगा लोगों को। मुझे अच्छा लगता है, मैं 3 पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर फ्री हो चुके हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब वो ऐसे वाले हैं बाय गॉड ग्रेस कि वो मुझसे पूछे बिना भी 4 प्रॉपर्टी नहीं है एक क्लाइंट ने, तो वो मुझसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करते। बहुत बढ़िया। चलिए, फायदा मिलता है तो आदमी पूछता ही पूछता है। और मैं तो कहता हूँ कि
घर से बीमारियां दूर रहेंगी तो ही पैसा आएगा, बरकत आएंगी। क्योंकि किसी घर में बीमारी है, पूछो उनसे जाके, मतलब उनके घर में कितना केओस होता है, रोज के रोज कितनी परेशानी होती है। तो अच्छी बात है लोगों के घर से प्रॉब्लम्स दूर हो। प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मंदिर में ही होता है, आपके प्रेयर रूम्स में ही होता है, वहीं से सोल्यूशन मिलते हैं। तो कुछ ऐसी डायरेक्शन होती है मंदिर की भी, ऐसे कहते हैं ईस्ट में अच्छा होता है, जो मैंने सुना है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता नॉर्थ ईस्ट में, है, ईस्ट में नहीं अच्छा होता। ईस्ट में चल जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, दैट इज फाइन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा। ये तीन सबसे बढ़िया डायरेक्शन कौन सा? नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट में आपका मंदिर या प्रेयर रूम होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में क्यों? वो माइंड की जगह है, आप वहाँ पे रिलैक्स हो जाओगे। नॉर्थ ईस्ट को क्लीन इसीलिए रखने के लिए बोला जाता है कि बेसिकली वास्तु पुरुष जो है हमारे, वो नॉर्थ ईस्ट में उनका सर है। वास्तु पुरुष मतलब क्या होता है? जो मेन जो है, जिसकी वजह से हम देवतास की बात करेंगे, अलग अलग मर्मा पॉइंट्स की बात करेंगे, तो वो डिटेल का पार्ट है वास्तु पुरुष, जिसकी वजह से हम बोला जाता है कि वास्तु कैसे काम करता है। ठीक है। तो हमारे वास्तु पुरुष जैसे उनका सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी इंसान वहां बैठ के पूजा करता है तो ज्यादा अच्छा मेडिटेशन कर सकता है, ज्यादा अच्छी पूजा कर सकता तो है। ये कह सकते हैं कि ये जो दिशा है ये मेडिटेशन के लिए बढ़िया है। बिल्कुल, डेफिनेटली बेस्ट डायरेक्शन फॉर मेडिटेशन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि उस पे शांति मिलेगी आपको, अच्छा फील करोगे वहां पे आप। हम जो डायरेक्शन में पॉडकास्ट करें नॉर्थ ईस्ट का, ये हमारा नॉर्थ में है, नॉर्थ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, विच इज गुड। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो अट्रैक्शन की होती है। मैंने जितना देखा कि आपके पास जो आएगा लोग वो आप पहुंचोगे लोगों तक, आपको लोग पसंद करेंगे। ये आपके साथ हो रहा है। सही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डायरेक्शन अच्छी है। ये सोफे ठीक है, ब्लू कलर के हैं, ये भी चलेगा। ये ग्रे कलर है, ये भी चल जाएगा। अच्छा, इन सब का भी वास्तु होता है क्या? यस। कि कलर्स कैसे होने चाहिए या? अच्छा। अब ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रही है हमारे आसपास कि लोग सिर्फ टॉयलेट, किचन, एंट्रेंस तक सीमित हो गए हैं। वो डायरेक्शन कोई वास्तु मानते हैं, कलर्स पे कोई काम नहीं कर रहा। मतलब उनको पता ही नहीं ना कि कलर भी कुछ पार्ट है वास्तु का। मुझे भी, मैं इनफैक्ट आपको बताऊं, मुझे भी ये लगता था पहले कि कौन सी चीज किस डायरेक्शन में है, इसी को वास्तु बोलते हैं। नहीं, कलर्स भी काम करते हैं। हर एक एलिमेंट का कलर है ना। अगेन अगर मैं बात करूं कि वाटर एलिमेंट में फायर का कलर चला गया, अर्थ एलिमेंट का कलर चला गया, एलिमेंट वो इम्बैलेंस कर देगा वाटर एलिमेंट को। अगर अपना एयर एलिमेंट में अपना स्पेस एलिमेंट चला गया, अर्थ एलिमेंट चला गया, तो इम्बैलेंस कर देगा उस जोन को, है ना। लाइक ईस्ट में अगर आपने, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपके साउथ वेस्ट में ब्लू कलर के घोड़े हैं, है ना, तो आपको स्टेबिलिटी को हिला देगा। अगर वही घोड़े, 7 घोड़े जो आपके ब्लू कलर के, वही नॉर्थ में आ जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी ग्रोथ करने में। अच्छा, तो मतलब सारी चीजें फर्क डालती है। बिल्कुल। ठीक है। कुछ पेंटिंग्स हैं ऐसी जो आपको हेल्प करेंगी आपको ग्रोथ करने में, जैसे 7 हॉर्सेस हो गए। अगर ब्लू कलर में लगाने तो नॉर्थ में लगा लिया, रेड कलर में लगाने लाइक ऑरेंज कलर की जो शेड देता है, येलो जो शेड देता है, साउथ में लगा लिया, है ना। व्हाइट कलर के घोड़े देखे होंगे अपने, वेस्ट में लगा लिया। ग्रीन कलर पे जैसे दौड़ रहे हैं, ब्राउन कलर के जो घोड़े हैं घास में दौड़ रहे हैं, वो ईस्ट में लगा लिया। पेंटिंग्स हो गई ऐसी, हाई राइज बिल्डिंग की हमने वेस्ट में बिल्डिंग पेंटिंग्स लगा दी, तो आपको हेल्प करेगा कि नया घर खरीदना या ऊंचे लेवल पे जाना है आपको, उस तरीके से हेल्प करेगा। ईस्ट में सन की पेंटिंग लगा ली तो हेल्प करेगा कि आप लोगों तक पहुंचो, कनेक्शंस बनाने में आपकी हेल्प होगी। साउथ में आपने, अगेन मैं 7 घोड़े की बात करें, वो लगा लिया। नॉर्थ में स्पॉटलाइट लगा दिया, मनी प्लांट लगा दिया। ये सारी चीजें आपके इंडिविजुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। सही है। और मैं कहता हूँ आप भी चेक करो, अगर डायरेक्शंस तो आपको पता लगी रही है। जी जी बिल्कुल, चेक करते रहो। तो नीरज जी, मंदिर के बारे में, प्रेयर रूम्स के बारे में आपने बताया। अभी बात करते हैं कि लॉकर कहाँ होना चाहिए इंसान का, अगर वो घर में कोई लॉकर या पैसे जहाँ रखता है, उसकी भी कोई डायरेक्शन होती है? सबसे बेस्ट जो लॉकर की प्लेसमेंट है वो है वेस्ट में। वेस्ट में आप लॉकर रखो, बहुत अच्छा है। उसका फेस जो खुलने वाला है, नॉर्थ में हो एंड ईस्ट में तो और भी अच्छा है। तो वेस्ट में जो भी चीज रखिएगा वो बढ़ाने का काम करता है वेस्ट, है ना? अच्छा। इसीलिए वेस्ट बताया जाता है। मैनिफेस्टेशन के लिए जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट होती है। तो वेस्ट को इसलिए अगर आपके पास वेस्ट में स्पेस नहीं है बाय चांस, देन आप साउथ में लगा सकते हो मंदिर। आपका लोकर जो है साउथ में हो सकता है। देन अगर नॉर्थ में स्पेस है तो नॉर्थ में 0 डिग्री नॉर्थ, जो हमने प्रॉपर जो नॉर्थ की बात करी, वहां पे आप अपना लोकर बना सकते हो। ईस्ट में आप अपना लोकर बना सकते हो। ये चारों डायरेक्शन। बाकी पर्टिकुलर अगर कोई नया घर बना रहा है तो वेस्ट इज बेस्ट फॉर लॉकर्स। कुछ ऐसे टिप्स देना चाहोगे जो किसी के घर में जो पॉजिटिविटी बढ़ाए, पैसे की बरकत बढ़ाए? कुछ ऐसे 2-3 टिप्स आपको लगता है कि यार ये कर लिया ना तो फिर घर में सक्सेस, पॉजिटिविटी, पैसा आना ही आना, तो क्या बोलना चाहोगे? मैं 1 मिनट में है ना आपको पूरे घर का वास्तु बिल्कुल आसानी से हो सकता है। मतलब किसी को समझ, पूरे घर को ऑफ वाइट कलर करवा दो सबसे पहला। ठीक है। दूसरा,
नॉर्थ से लेकर साउथ तक किचन है तो ग्रीन कलर का स्लैब कर दो, ग्रीन कलर का स्लैब कर दिया, ठीक ठीक है। है। साउथ से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट तक अगर आ रहा है तो येलो कलर का किचन स्लैब आ गया, ठीक है। ठीक है। ये किचन हो गया ट्रीट। अगेन फिर हम बात करें टॉयलेट्स की, नॉर्दर्न टॉयलेट को जो ट्रीट करना है तो ब्लू कलर के टेप से करना है, ईस्ट वाले को करना है तो ग्रीन कलर से करना है, साउथ वाले को करना है तो रेड से करना है, साउथ वेस्ट वाले को करना है येलो से करना है, एंड वेस्ट वाले जो स्पेस एलिमेंट के जो उनको व्हाइट से करना है। आप सिर्फ ये चीजें कर लो, आप बैलेंस्ड हो जाओगे काफी हद तक। और ये तो रील में भी जाएगा हमारा और बहुत लोगों तक पहुंचेगा, मुझे लगता है अच्छी रील बनेगी इसमें। बहुत अच्छी रील बनेगी। आप, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये बेस्ट में से बेस्ट चीज हो जाएगी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और कुछ कॉमन मिथ्स भी अब डिस्कस कर लेते हैं जो वास्तु को लेके है। जैसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि लोगों को लगता है कि सिर्फ डायरेक्शन का ज्ञान ही वास्तु है, और क्या क्या आपने ऐसा सुना है लोगों के मिथ्स जो आपको लगता है बिल्कुल ही गलत है? कुछ मिथ्स हैं, जैसे टॉयलेट का ट्रीटमेंट दे देते हैं कि एक बाउल में नमक रख लो अच्छा किचन टॉयलेट में तो उसकी नेगेटिविटी बाहर नहीं आएगी। ये बेवकूफ़ी मैं भी कर चुका हूँ। अच्छा मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। अच्छा, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, तो क्या किया आपने? हटा दिया उसे? मैंने हटाया, तभी मैं वास्तु सीख पाया हूँ, कर पाया हूँ। मैंने बोला था ना, जब हम पॉडकास्ट में देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ गंदगी है तो आपको सीखने नहीं देगा, कुछ भी नहीं करने देगा नया, आप ब्लॉक्ड हो जाओगे। मैं ब्लॉक था तो मैंने नुकसान खाया। तो उसके बाद मेरे गुरुजी आचार्य पंकित गोयल, मैंने उनका एक रील देखी थी जिसकी वजह से पता चला कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट किचन है तो आपको 100% दिक्कत आएगी थी। फाइनेंस का इश्यूज आएंगे, हेल्थ के इश्यूज आएंगे। मैं इन दोनों से गुजर रहा था, फाइनेंस पे एंड हेल्थ पे। फिर उनका एक सेमिनार था, वो अटेंड किया। वहाँ से नेक्स्ट सेमिनार अटेंड किया, नेक्स्ट डे मैं आया, टॉयलेट सीट हटवाया। उसके बाद जो वहाँ मैंने सीखा था, जो मैं अभी पॉडकास्ट में बताया कि बेसिक्स वाला ये, तो ठीक हो गया। मैंने खुद पे अप्लाई किया, मैं आज बाय गॉड ग्रेस में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलो, आपको रिजल्ट मिले हैं उस चीज से? 100%। तो जो बाथरूम में वो बाउल रखने वाली बात है वो गलत है, वो फेक था। एक और मुझे पोटली बना के दी गई किसी वास्तु वाले ने। अब मनी पोटली? मनी पोटली तो नहीं था, वो यंत्र थे, उसमें कुछ बताया गया कि ये नहीं, वो यंत्र कहता ना कि दिवाली पे वो मनी पोटली बनाओ, उसमें इतने लौंग रखो, इलायची रखो, ये वो हेल्प करता है आपको। अगर आप वेस्ट में रखोगे तो कुछ अक्षत मीन्स चावल, ठीक है, एक आपका उसमें चांदी का सिक्का रख सकते हो, येलो कपड़े में आप बांध के रख सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। नॉर्दर्न साइड एक दक्षिणावर्ती शंख आते हैं, उसको आप शंख को आप रखो नॉर्थ में, वो आपको हेल्प करता है आपको लोगों तक पहुंचाने में। उस तरीके से लोकर में रख के जाती हैं चीजें। हाँ, ये वो वाली हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट वाली बात कि नमक रख दो, नहीं काम करेगा। मेरे को क्रिस्टल बताया कि ये क्रिस्टल आप लगा लो, वो था उसमें कुछ थे 5-6 क्रिस्टल थे कि आपकी जो एंट्री की, जो टॉयलेट की, जो इम्पैक्ट आपके घर पर नहीं आएगा। कोई काम नहीं किया। फिर जो टॉयलेट सीट हटने से ही मेरा भला हुआ, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सीट हटने से। ये एग्जाम्पल हूँ मैं ना, और मैं कम से कम 100 लोगों पे ये कर चुका हूँ। नहीं, मैं खुद भी बोलूंगा कि मैं कई सारे वास्तु कंसल्टेंट के साथ, मैंने पॉडकास्ट में जब हमारे गेस्ट आते हैं तो मैंने उनसे बात की। हर वास्तु कंसल्टेंट ये बात तो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और हाँ, ट्रीटमेंट्स उनके अलग अलग हो सकते हैं। कई कहते हैं हम ट्रीट कर देते हैं, कई कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ट्रीट नहीं होगा, वो एक अलग ऑल टुगेदर है। लेकिन इस बात पे तो ये यूनिवर्सल फैक्ट मुझे अब लगने लगा है, क्योंकि सबने इतना बोल दिया है। तो आप मुझे बताओ कि जैसे एक मेरे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल आ रहा है कि आप एक वास्तु कंसल्टेंट बने, आप आचार्य श्री पंकज जी के थ्रू आप एक वास्तु के फील्ड में आए। पंकज जी ने भी कहीं ना कहीं से वास्तु सीखा होगा, या हर इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है। तो सोल्यूशंस लोगों के अलग अलग क्यों होते? मतलब मैं इसका एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 2 इंसान दांत के डॉक्टर बने, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा हद तक, दवाइयाँ या उनके सॉल्ट सेम होंगे, कुछ होंगे। तो ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में मैंने ये चीज देखी है कि है सारे एस्ट्रोलॉजर वास्तु वाले ही हैं, लेकिन उनके ट्रीटमेंट्स अलग अलग क्यों होते? डॉक्टर 2 तरीके के होते हैं। एक डॉक्टर का एक सिटिंग में काम हो सकता है, या डिपेंड करता है क्या बीमारी के लिए। मैं ये कहता हूँ, एक बीमारी है वो 2-3 सिटिंग, मैक्सिमम 3 सिटिंग में काम हो जाएगा। बट डॉक्टर को पैसा कमाना है, वो सिटिंग 5-6 करनी है। वो बेईमानी उसने अपने उससे कर ली, वो बेईमानी करेगा, वो 100% करेगा। अगेन, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें पैसा नहीं लगता। 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट की एंट्री। बाकी आप कोई भी ट्रीटमेंट करोगे उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर आप अपने घर पे 1000 रुपए नहीं लगा सकते, 1500 रुपए नहीं लगा सकते, तो मत करो फिर वास्तु। मत देखो रील्स, मत करो। ठीक। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने पेंट करवाया, वो आपके घर का हिस्सा है, हमने आपको कुछ बेचा नहीं, है ना। बहुत सारे लोगों का रहता है ना कि हमने 1-1.5 लाख रुपए लगा दिया, पेंट करवाया, आपकी चीजें पॉजिटिव हुई, हाँ जी हुई, तो
आप बेहतर हो गए पहले, सब ज्यादा अच्छा कमा पाओगे, डेफिनेटली होगा। लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि मैं आपको अगर मैं कुछ मैसेज दिखाने लगा, कुछ ही 10-15 लोगों के, ज्यादा नहीं बोलूंगा, किसी ने 6 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाया, किसी ने 2 करोड़ रुपए कमाया। एक क्लाइंट ऐसा था कि आज हमने वास्तु किया, 15 दिन बाद एक ऐसी बड़ी डील हुई, 6 करोड़ एक ही डील में कमा गया। मैंने उसका ये था कि मैंने आज तक इतनी बड़ी डील ही नहीं करी, 40 करोड़ रुपए की डील नहीं करी प्रॉपर्टी में। पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई, जो रिश्ते खराब थे, जो सालों से नहीं बात करते थे, वो चीजें अच्छी हो गई। ये कैसे काम किया? मैंने उनको कुछ बेचा नहीं, टॉयलेट का ट्रीटमेंट हुआ, साउथ वेस्ट में खड्डा था, बंद किया, एंड सिर्फ ट्रीटमेंट ये 2 चीजें की आपने खाली। उनका घर पूरा ऑफ वाइट ऑलरेडी था। टॉयलेट साउथ वेस्ट के खड्डे को भी मैं थोड़ा सा बोलूँ, मैंने उनको बोला कि या तो नॉर्थ ईस्ट में उससे थोड़ा सा गहरा करो, या फिर साउथ वेस्ट वाले को बंद करो। तो उन्होंने साउथ वेस्ट का खड्डा बंद कर दिया मेरे कहने पे, हो गया, तो चीजें बेहतर हो गई। नहीं ठीक है, मैं मेरा तो सिंपल सा यही लॉजिक है कि अगर कोई चीज को करने से घर में पॉजिटिविटी आ रही है, और ये सारा मानने का खेल है, ये एनर्जीज का, मानने का नहीं बोलूंगा मैं। हमारा कल्चर खराब हुआ है पिछले, जब से अंग्रेज आए हैं, हमारे शास्त्र फाड़े गए, है ना। अब उसके बाद क्या हो पाया, अंग्रेज चले गए, पर ना हम वेस्टर्न हो पा रहे हैं, ना हम अपने अपने शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, कहीं के नहीं बचे हम ना। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है हमारे लिए। क्या भगवान राम ने फॉलो नहीं किया था? किया था। क्यों? उन्होंने बोला था कि मेरी जगह ऐसी हो कि मैं अपनी पूरी सेना को देख पाऊं। वो अपने उन्होंने साउथ वेस्ट को सबसे ऊंचा क्यों बनवाया था? क्यों बताया जाता है कि घर में सबसे ऊंचा साउथ वेस्ट होना चाहिए? वो इसलिए नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा रहना चाहिए, ताकि अगर साफ वो क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है। भगवान कृष्ण डिप्लोमेट्स थे, वो चीजें उनको बताया कि कैसे क्या करना है, सही है, कहाँ गुरुकुल में किस तरीके से गुरुकुल में जाके पढ़ाई करनी। ये हम लोगों ने ही खराब किया है। हम लोगों ने क्या किया, जो जनरेशन हमसे पहले जो जनरेशन है, इग्नोरेंस, दैट्स इट। हमारे दादा बोलते ही थे ना कि यहाँ से जीना मत चढ़ाओ, ये अच्छा नहीं होता, यहाँ चूल्हा मत करो, ये अच्छा नहीं होता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब जैसे जीने के नीचे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हमने सुनी है कहीं ना कहीं। जीने के नीचे वॉशरूम, अगर वो राइट डायरेक्शन में है, लाइक राइट 3 जो नेगेटिव जोन में है, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। जीने के नीचे अब लोग बोल देते हैं कि वो उड़ता हुआ चढ़ता हुआ है, एग्री करता हूँ, बट अब वो बोलते हैं छत के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वो भी तो लेंटर ही है एक तरीके से, बात तो सीमेंटेड से ही बना वो। तो अगर वो नेगेटिव जोन में है टॉयलेट आपका, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। और मैं ये कहूंगा कि अगर कोई चीज को करने से घर में पॉजिटिविटी आए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, 100%। और हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप काम मत करो या आप सिर्फ किसी अंधविश्वास की तरफ जाओ, ये उस चीज को फैलाने के लिए है ही नहीं। काम तो डेफिनेटली हर केस में आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर काम करके जल्दी रिजल्ट आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। कर्म प्रधान है, मैं यहाँ भी बोलूंगा। 2 तरह के इंसान है, एक वो कर्म कर रहा है पर उस कर्म में उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको रिजल्ट दिलवाने में हम हेल्प करें। उस कर्म को और अच्छा कैसे करा जाए कि वो और अच्छा कमाए, वो हम चीज कर सकते हैं वास्तु से। लेकिन मेहनत तो हर कोई कर रहा है। एक रिक्शा चलाने वाले मेहनत भी कर रहे हैं, अंबानी जी भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, पर कर्म में फर्क है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए S3 साउथ वेस्ट की एंट्री काम करेगी, प्रॉपर नॉर्थ की एंट्री काम करेगी। कर्म भी तो डिपेंड करते हैं, कर्म क्या कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट जॉब में इंसान है, वो चाहे वो करोड़ उस लेवल पर चला जाए जो अंबानी जी, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। आप कर्म क्या कर रहे हो, वो बहुत बड़ा एक चीज है। नहीं, वो तो सही बात है कि ये जो कंपैरिजन होती है, मुझे तो पहली बात तो लगता है कि ये कंपैरिजन ही गलत है जो हम रिक्शे वाला या अंबानी जी को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हर इंसान का जन्म एक पर्टिकुलर घर में हुआ है, उसके पास जो काम आया है वो वही कर्म कर सकता है। अभी रिक्शे वाले का बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ के कुछ पढ़ सकता है, या वो एक अलग खेल हो गया। मतलब आपके साथ जो काम है आप उसको कितना ऑनेस्टी से करते हो, मुझे लगता है वो बेस्ट है। नहीं जी, वो भी कमाए ना। अब मैं एक गाड़ी थी एक इंसान के पास, टैक्सी ड्राइवर है वो, ठीक है, 1 से 4 हो गई, उन्होंने 3 रेंट पे दे दिया, पैसा तो वहां भी आया। हाँ, पैसा आया, तो उसने अपने ही फील्ड में काम किया। हाँ, ऐसा नहीं कि वो सोचे कि यार मैं गाड़ी छोड़ के अब चलो मैं कोई किचन खोल लेता हूं। अपनी फील्ड में बेस्ट हो जाओ। आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो जाए। अगर कोई रिक्शे भी चला रहा है, उसके 20 रिक्शे हैं और वो 20 रिक्शे में भी बाकी रिक्शे वालों से बढ़िया बन बहुत गया। सारे ई रिक्शा वाले होते हैं, एक इंसान का ई रिक्शा पर लोगों को दिया हुआ है। लोगों को दिया हुआ है, तो वो अपनी फील्ड का अंबानी। बिल्कुल। तो आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो जाओ। अपने, मैं ये लाइनें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आजकल बेड़ा गर्क कर रखा है एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में या इस समय कि वो कोई कहता है यहाँ मंत्र लिख लो पैसों की बरसात होगी, कोई कहता है वो बोरी घर में ला के रख लो पैसों की बरसात है। इससे लोग मतलब क्या हो रहा है ना कि बहुत अंधविश्वास फैल रहा है। मुझे तो बुरा लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपने ये किया 1 हफ्ते में पैसा आ जाएगा। हाँ। अरे कैसे आ जाएगा? वो कर्म क्या कर रहे हैं आप, वो तो पूछो उनसे। मैं अभी आपको एक और रहे। रियल कहानी बताता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरे जान पहचान का बंदा है, उसकी बेचारे की नौकरी नहीं लगी। मैंने कहा तू क्या कर रहा है ढूंढने के लिए? कह रहा है बाबा जी से पूछा है एस्ट्रोलॉजर से, उन्होंने कहा है कि फरवरी में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर ढूंढना शुरू करूंगा, अभी कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा यार तू कितना बड़ा बेवकूफ है, जाके ढूंढ, कोशिश कर, हाथ पैर मार, कहीं ना कहीं तो लगे, कुछ ना कुछ तो
तो होगा, तेरे को 50 की नहीं तो 20 की मिलेगी, 15 की मिलेगी, 10 की मिलेगी, कुछ ना कुछ तो तेरे घर में आएगा। खाली बैठने से अच्छा बिना हाथ पैर हिलाने से तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो मिस गाइड हो गए ना, खुद से ही हो गए। एग्जैक्टली। कल बारिश आने वाली है, हाँ, छाता हम आज लेके आएंगे ना, सही बात। या कुछ टाइम पहले ले आएंगे। सेम प्रिपरेशन हमें जो अभी हमें पता है कि एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाएगा आपको कि ना कि आपका समय कैसा है कैसा नहीं। अच्छा आने वाला है तो उसको उसकी तैयारी और बेहतरीन बनाने के लिए अभी से करनी पड़ेगी। अगर टाइम खराब आने वाला है तो उसकी तैयारी भी अभी करेंगे। इसीलिए वो चीज़ है, बदल नहीं सकते आप। मैं यूं कहता हूँ कि कोई इंसान मरेगा नहीं वास्तु से, नहीं, निश्चित है ये तो ना, जो इस धरती पे है वो जाएगा, वो कोई भी हुआ। अब किसी का हाथ टूटना चक्कू लगने से काम है, ये होगा। जो निश्चित है वो तो होगा, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। दुख कम हो सकता है पर जो चीज होनी है वो तो हो के रहे। अगर कोई इस सोच में बिलीव करता है कि किस्मत होती है तो सही बात है, सब कुछ लिखा हुआ है, होना ही होना है। अगर कोई इस चीज में बिलीव करता है कि पता नहीं किस्मत होती है नहीं होती है, मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में सुबह उठ के रोज काम करना किस्मत है मेरी, तो शायद वो उस पर बिलीव करे। मतलब कहने का पॉइंट है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को या ऑकल्ट को बुरा नहीं मानता, पर मैं इसको, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई इसको अपने कर्म के साथ लेके चले तो उसके फल बहुत तेजी से आते होंगे। 100%। हम बोलते हैं कि अंबानी को पैसा मिल रहा है तो अंबानी रोज मेहनत भी करता है, और वो हो सकता है वो वास्तु और धर्म में भी बहुत मानते हैं। मतलब एक रील वायरल हुई थी कि अंबानी उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर में आके प्रार्थना कर रहे थे तो लोग नीचे कह रहे थे कि यार इनको क्या चीज की कमी है। इतनी मतलब वो हमेशा जाते ही जाते हैं। मैं उदयपुर के पास मंदिर, उस मंदिर में गया तो वो पुजारी या उसके आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि आते ही आते, साल में 1-2 बार तो आना होता है। तो आदमी कर्म के साथ अगर धर्म को जोड़े और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या जिस भी चीज को आप मानते हैं, वास्तु वगैरह को जोड़ो, तो इतने फास्ट रिजल्ट आएंगे कि उसकी कोई आप रुक नहीं पाओगे आप। ये 100% है। वास्तु करवाने का मतलब ये नहीं कि आप पैर पे पैर रख के बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप कुछ कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा, उसमें आपकी वास्तु 100% हेल्प करेगा। सही, मैं मानता हूँ इस चीज को, तो मैं भी मानता हूँ। ठीक है। और मैं इसीलिए अपने पॉडकास्ट में ये लाइनें ऐड करता हूँ ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए, इंसान हाथ पे हाथ रख के ना मतलब बैठे। मेरा यही मानना है कि जब इंसान की लास्ट, जब वो मरने वाला हो ना, तो उसके अंदर ये शांति होनी चाहिए। वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ वो एक अलग कहानी है, पर ये दिल में जरूर होना चाहिए कि मैंने हाथ पैर पूरे मारे, जितना मैं कर सकता था मैंने किया, उससे बेटर कोई चीज नहीं है। अब मैं आपको इसी चीज से बता देता हूँ, कर्म से। जब हम बैठे थे मैंने आपको बताया कि मैंने 15 या 16 काम करे। सक्सेसफुल रेट उस टाइम पे 0 था। ठीक है। मैं कुछ भी कर रहा था नहीं हो रहा था, कुछ भी कर रहा था नहीं हो रहा था। मेरी उम्र इतनी नहीं है जितने मैं काम कर चुका हूँ। अगर मैं एक्सपीरियंस, अगर 1 साल भी दूंगा कॉलेज के बाद, कॉलेज 21-22 साल की उम्र में हो गया कंप्लीट, बट मैं ड्यूरिंग कॉलेज भी मैंने स्टार्ट कर दिया था एक CA फर्म में जाना, एज एन अकाउंटेंट, अकाउंट सीखना, पूरा अकाउंट संभालना। देन CS भी अप्लाई किया, क्रिकेट भी खेला। जब टफ टाइम आया तब भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने हाथ पैर मारे। सही है, ये मारते रहना चाहिए। मेरे पास यूं होता कि कल का शायद, मैं क्या पता, मैं गाड़ी होती थी बट मैं स्कूटर या बाइक से जाता था। रीजन था कि गाड़ी का पेट्रोल का पैसा नहीं था, उस पर चले जाएंगे। इंटरव्यूज दिए, ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, सब कुछ किया, इंटरव्यूज भी दिए। एज ए जिम ट्रेनर भी मैंने ट्राई किया कि मैं जिम में ट्रेन कर लेता हूँ, सुबह 5 से लेके 9 बजे तक मुझे मिलेंगे 8,000 रुपए। मैंने वो भी ट्राई किया, मैंने सब किया। मैंने इस दौरान क्या जो था कि एक ही चीज थी मेरे को ना, कि मेहनत करनी है, कुछ ना कुछ तो भगवान रास्ता निकालेगा। हाँ, बस ये अच्छी बात बोली है। ये मैं खुद बिलीव करता हूँ इस पे कि लाइफ में सक्सेस आए, फेलियर आए, ये तो आते जाते रहेंगे। आपकी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। भगवान बरकत देता ही देता है। और आप जिस भी मर्जी, जितना भी सक्सेसफुल इंसान है उसको उठा के देख लो, वो भी यही बात कहेगा कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है, काम करते जाओ, कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगी, वो वाली कहानी है। बाकी थैंक यू सो मच नीरज जी, ये डिस्कशन बहुत हेल्दी रही। कुछ लास्ट में अगर आप कहना चाहेंगे लोगों से? मैं आप सबको यही बोलूंगा कि फालतू में जो लोग डरा रहे हैं आपको, थोड़ा सा अवेयर रहो। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि एक दिन में आप आज ये करो, कल आप देखना पैसा बरसेगा, वो सब झूठ है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म भी सही दिशा में जाके, मैं आपको यही बोलूँगा। दूसरा, कुछ भी एक दिन में नहीं बनता। वो लोग बोलते हैं कि आप ये आज रात में ये करो, पूर्णिमा के रात में ये करो, कल से आपके पास पैसा आ जाएगा। वो आपको जानते भी नहीं है, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। वो नहीं पता आप करते क्या हो। वो कहते हैं 30 करोड़ का कर्जा एक दिन में खत्म है, आप घर पे बैठे हो, कैसे कर्जा खत्म? वो एक मंदिर भी बताते हैं कि इस मंदिर में जाओ तो कर्जा खत्म होगा, आजकल फेमस हो। उस मंदिर में जाने से आपको रास्ता मिल सकता है कि कोई आप कर्म करो। एग्जैक्टली। कर्जा खत्म नहीं होगा,
कर्जा को खत्म करने का रास्ता मिल जाएगा। पर कर्जा तो खत्म होगा पैसे कमाने से ही। Exactly. अगर आप इस पैसा खत्म करो तो किसी से लेके ही करोगे। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो कर्म तो जरूरी है। तो एक लाइन बड़ी मुझे अच्छी याद आ रही है कि मेहनत करने वालों के साथ एक दिन में कुछ नहीं होता, नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होता है। 100%। तो इसी नोट के साथ पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच नीरज जी, आप आए, एंड आई होप ये पॉडकास्ट वैल्यू ऐड करेगा। लाइफ में कर्म करते जाएं, वास्तु को साथ लेके चले, एस्ट्रोलॉजी को साथ लेके चले, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो नीरज जी है, आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, कोई इनसे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां से टीम का नंबर ले सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और जो इस पॉडकास्ट का रेफरेंस देके आएगा उसके फर्स्ट क्वेश्चन आप फ्री में करना, ये मैं आपसे कहूंगा, ठीक है? तो जितनी कोई भी प्रॉब्लम है इनको डीएम करो, फर्स्ट क्वेश्चन के कोई कुछ भी नहीं है, आप आराम से इनसे पूछ सकते हो, 100% प्रॉमिस है ना? तो जल्दी से पहुंच सकते हो, जाओ डीएम में करो और अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन पा सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।